बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री नारायण साह का बेटा अपने गुंडों के साथ पहुंचा था। बबलू साह एक बगीचे में रिवॉल्वर और राइफल लेकर अपने मवाली साथियों के साथ पहुंचा था। सामने एक बच्चा नजर आया था, उसे बेरहमी से पीटा गया था। लोग पूछने लगे थे, सवाल क्यों पीट रहे हो? तूने राइफल दिखाने लगा, रिवॉल्वर दिखाने लगा, फायरिंग करने लगा। इस बीच लोगों को आया गुस्सा तो घेर लिया बबलू साह यानी नारायण साह के बेटे को और जमकर दौड़ाकर पीटा है। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें, बिहार में की सरकार में खाद्य मंत्री हैं लेसी सिंह, उनके भतीजे पर 25,000 का इनाम है। 3 से 4 मर्डर केसों का आरोप था और उसके बाद लगातार पुलिस उन्हें तलाश रही थी, उसे लगातार तलाश रही थी, चप्पा चप्पा छान रही थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज हम आपको ये दोनों ही खबर दिखाने जा रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से जो मंत्री के लाडले हैं वो किस तरह से गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको बताते हैं वो खबर जिसने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है चंपारण से, बिहार के चंपारण से, और फिलहाल नीतीश सरकार में पर्यटन मंत्री है नारायण साह। उनका बेटा गुंडागर्दी करने लगा, मवालीपन करने लगा है। जी हां, खुलेआम चंपारण में एक जगह उनका बगीचा है, उसके बिल्कुल बराबर में एक दूसरे शख्स का, आम जनता का बगीचा है। बस गलती यह हुई कि जो गेंद आ गई थी, वो क्रिकेट खेला जा रहा था, वो मंत्री जी के बागीचे में आ गई थी। इस बात की जानकारी किसी ने नारायण साह के गुंडे बेटे को दे दी थी, बबलू साह को दे दी थी, लाडले को दे दी थी कि देखो तुम्हारे बगीचे में पड़ोसी वाला का बच्चा घुस आया है। इसके बाद अपने गुंडे साथियों के साथ पहुंचा था बबलू साह, पूरे फिल्मी स्टाइल में पहुंचा था। हाथ में राइफल थी, रिवॉल्वर थी, कई गाड़ियों का जत्था वहां पर पहुंचा था और वहां जो बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों को पकड़ लिया गया था और जमकर पीटा गया था। बेरहमी से यह पीटता रहा था गुंडा अपने साथियों के साथ। बबलू साह नाम का जो गुंडा है, जो पर्यटन मंत्री बिहार के नारायण साह का बेटा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा है बबलू साह, वो गुंडागर्दी कर रहा था। पहले तस्वीरें देख लीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से चीख पुकार होने लगी थी, लोग वहां पे इकट्ठा हो गए थे, पूछने लगे थे सवाल कि आखिर मारपीट क्यों हो रही है। इस दौरान बताया जा रहा है कि लगातार वो राइफल और रिवॉल्वर को दिखाकर धौंसा रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था। वह महिलाएं भी पहुंची थी, उनसे बदसलूकी कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था। लेकिन इतनी देर में गुस्सा फूट पड़ा था लोगों का और उसके बाद मंत्री के इस बेटे और इसके गुंडों की फौज की उन्होंने क्लास लगा दी थी। ईंट पत्थर लेकर पड़ गए थे इसके पीछे और दौड़ा लिया था। वो वीडियो भी देखिए। गोली मारेगा, कहां गए गोली? गोली मारेगा रे, गोली मारेगा तू, गोली मारेगा, गोली मारेगा तू। तो देखा आपने, और अब सुनिए कि पूरी कहानी थी क्या। सिर्फ क्रिकेट खेलने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। मंत्री जी के बागीचे में गेंद जाना सबसे बड़ा गुनाह हो गया था, क्योंकि नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा गुंडा है, मवाली है। पर्यटन मंत्री का बेटा गुंडा है, मवाली है। नारायण साह का बेटा गुंडा है, मवाली है। ये पता नहीं था। पता होता तो शायद वो क्रिकेट भी अपने बागीचे में नहीं खेलता, लेकिन वो क्रिकेट खेला, गेंद गई और उसके बाद गुंडागर्दी होने लगी थी वहां पर। पहले देख लीजिए और सुन लीजिए क्या कुछ कहना है पीड़ितों को। नारायण साह जो मंत्री हैं, विधायक,
उनका बगीचा मेरा बगीचा एक ही बैंक का है, ठीक है। वहाँ पे मेरा बेटा गया था अपने बगीचा में, था वहाँ पे और लेकर मैच खेल रहा था। एक महिला वाला मेरा बेटा था वहाँ पे, तो आया लोग, विश्वनाथ महतो हैं एक हरदिया का बरवा सेना के हैं, वही फोन करके बबलू शाह को बुलाए हैं, ठीक है। वो 5 गाड़ी से सारे लोग को लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे। अभी तक तो आपने एक तरफा सुना है, अब आपको हम सुनाएंगे कि इस सब के बीच क्या कहना है खुद नारायण शाह का। कैसे अपने लाडले को पुचकारते नजर आए, दुलार करते नजर आए, उसे उल्टा पीड़ित बताते नजर आए, बताने लगे कि लोगों के साथ पहुंचा तो था लेकिन समझाने पहुंचा था, तो राइफल और रिवॉल्वर लेकर क्यों पहुंचा था, यह सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा मंत्री जी। फिलहाल सुनिए मंत्री जी की जो ज्ञान है। आपके लड़का द्वारा फायरिंग भी किया गया है? नहीं, कोई फायरिंग हमारे लड़का द्वारा नहीं किया, जो कहता है ग्रामीणों का आरोप है। नहीं तो वो तो फायरिंग, जो हमें कहने का मतलब है कि वहाँ तो राइफलें छीन लिया, रिवॉल्वर छीन लिया, फायरिंग करने का सवाल कहाँ उठता है? फायरिंग करता तो उसके पास कोई सट्टा। तो सुना आपने, ये नारायण शाह है, जी हां, पर्यटन मंत्री नारायण शाह, इन्हीं का बेटा है बबलू शाह, जिसने गुंडागर्दी की थी, लोगों ने खदेड़ दिया। अब कह रहे हैं कि मेरे बेटे को मारा गया है, मेरे बेटे को पीटा गया है। बहुत सत्कर्म करने गए थे ना आपके लाडले, जो उनके आरती उतारी जाती। राइफल और रिवॉल्वर लेकर कौन समझाने पहुंचता है, जरा यह बताइए मंत्री जी। यह गुंडागर्दी की जो अनंत कथा में लिखी जा रही थी, उसका अंत कर दिया था तमाम वहां मौजूद लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, क्योंकि परेशान हो चुके हैं इनसे, इनकी गुंडागर्दी से परेशान हो चुके हैं। देखा है उन्होंने लखीमपुर खीरी में विरोध करने पर किस तरह से थार चढ़ा दी जाती है, कार चढ़ा दी जाती है। मंत्रियों के बेटे किस तरह से जमकर गुंडागर्दी करते हैं, कैसे भाजपा के नेता, विधायक, सांसद के बेटे गुंडागर्दी करते हैं और उस पर चुप बैठी रहती है सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, वहां चुप ही साधे बैठी रहती है। इसलिए अब जनता खुद फैसला करने लगी है। जी हां, दौड़ा के पीट लिया था बबलू शाह को और कह रहे हैं साहब कि वहां पर वो समझौता करने पहुंचा था। अब दूसरी खबर की भी बात कर लेते हैं साथ में। हम बात कर रहे हैं लेसी सिंह की। लेसी सिंह जो खुद खाद्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका भतीजा भी कुछ ऐसे ही कामों में पकड़ा गया है, लेकिन वो सबसे बड़ा गुंडा नंबरी निकला है। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार मर्डर केस चल रहे हैं। आपको बता दें कि खाद्य मंत्री हैं बिहार सरकार में लेसी सिंह। लेसी सिंह के जो भतीजा है आशीष कुमार उर्फ अठिया, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की वजह यह है कि एक के बाद एक हत्याकांड बिहार में होने लगे थे और सबके पीछे ये और इसके गैंग का नाम निकलकर सामने आ रहा था। यानी जो मंत्री का भतीजा है बाकायदा एक गैंग चलाता है, वो भी एक गुंडा है, मवाली है, माफिया है। और ये कहते हैं कि वहां पर सुशासन आ चुका है। एक तरफ देखिए पर्यटन मंत्री का बेटा खोलकर गुंडागर्दी करता है, बच्चों से मारपीट करता है, राइफल और रिवॉल्वर दिखाता है, फायरिंग करता है, और दूसरी तरफ बाकायदा खाद्य मंत्री का भतीजा गैंग चला रहा होता है। यह स्थिति है बिहार के अंदर। फिलहाल आपको बताते हैं, आशीष कुमार लेसी सिंह का भतीजा है, यह बाकायदा एक गैंग चलाता था, एक के बाद एक वारदात को अंजाम दिया था। 3 मर्डर केस ऐसे थे, हत्याकांड थे, जिनमें इसकी तलाश थी। इसके अलावा कई और मामले इस पर दर्ज थे, जिसमें रिंटू सिंह का हत्याकांड हुआ था 12 नवंबर को, नीरज झा की हत्या कर दी गई थी, ये 6 जनवरी को की गई थी, और एक मामला 2020 का भी है 7 नवंबर का, जब बेनी सिंह हत्याकांड हुआ था। इन तीनों ही मामलों में लगातार इसकी तलाश की जा रही थी, इसके साथियों की तलाश की जा रही थी, इसके गैंग की तलाश की जा रही थी, और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया ये लेसी सिंह का भतीजा। जो खाद्य मंत्री है लेसी सिंह, उनका भतीजा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है आशीष कुमार, और जिसके बाद इसकी सारी हेकड़ी निकाली जाएगी। लेकिन इन सब के इतर आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बाद गुंडागर्दी की कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, एक उत्तर प्रदेश है, यहां पर विरोध करने पर सांसद जो खुद इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी शब्दावली कि विरोध किया तो बलिया और लखीमपुर छोड़िए, दुनिया में रहना बुला दूंगा। और उसके बाद उनका बेटा पहली फुर्सत में किसानों को रौंद देता है। 4 किसानों की हत्या कर दी थी। उस दौरान भी सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन चरणबद्ध नजर आ रहा था, कार्रवाई तक नहीं की जा रही थी। और अब दूसरी तरफ देखिए, बिहार में खुद भारतीय जनता पार्टी का विधायक और मंत्री यानी कि पर्यटन मंत्री नारायण शाह का बेटा बबलू शाह
एक बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचा था। बच्चों से मारपीट करता है, गुंडागर्दी करता है, और मंत्री कहते हैं उनका लाडला सीधा है, शरीफ है।